नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल टीवी 30 इंडिया। आइए नजर डालते हैं हाथरस की सासनी से आ रही इस खबर पर। तहसील सासनी में वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश लावनिया के अधिवक्ता पुत्र हर्षित लावनिया के साथ पुलिसकर्मी संदीप राघव द्वारा की गई मारपीट, गाली गलौज और अधिवक्ता समाज पर की गई अपमानजनक टिप्पणी ने बवाल मचा दिया है। घटना 27 जुलाई दोपहर करीब 11:45 की है, जब थाना सासनी में तैनात पुलिसकर्मी ने कथित रूप से अभद्रता करते हुए पूरे अधिवक्ता समुदाय को अभद्र शब्द कहे। इस घटना के विरोध में दीवार एसोसिएशन सासनी ने 28 जुलाई को उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और संदीप राघव के खिलाफ FIR दर्ज कर कठोर कार्रवाई की मांग की है। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि उचित कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन के बाध्य होंगे। आगे देखना होगा कि प्रशासन क्या कदम उठाता है। ये कल की घटना थाने की क्या है आपके साथ? क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्षित लवानिया है। क्या करते हैं? राजेश कुमार लवानिया है। हम सासनी तहसील में दोनों अधिवक्ता हैं। पापा सीनियर अधिवक्ता हैं, मैं उनके साथ अभी काम ही कर रहा हूँ। मैं भी एक अधिवक्ता हूँ। तो कल की ये घटना थी कि मेरे यहाँ पे परसों जो है ठेकेदार काम कर रहा था। ठेकेदार परसों काम करने के बाद मेरे से मतलब मम्मी से बोलता है कि मैं छत पे से कूद जाऊँगा या गिर जाऊँगा तो आप मेरे को 4-6 लाख रुपए तो दोगे। तो मम्मी ने कहा कि ऐसा ना कहो, कहीं ऐसा ना हो सच में हो जाए घटना। तो मैं उसी चीज़ की तहरीर लेके थाना सासनी आया। मैंने कहा इंस्पेक्टर साहब से कि सर मैं कुछ नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे यहाँ पे ठेकेदार काम कर रहा है वो मेरे यहाँ पे काम ना करे, वो अपना सारा सामान लेके अपना रहे, मैं अपने घर अपना सही। कल को क्या पता कि मेरे ऊपर कोई धारा लगी या कुछ भी हो, तो मैं उससे दूर रहना चाहता था। इंस्पेक्टर साहब ने उसको मार्क किया, आदेश किया उस एप्लीकेशन पे, मेरे साथ सिपाही को भी बाहर भेजा। लेकिन जैसे मैं बाहर निकलता हूँ तो बाहर मेरे को मिलते हैं संदीप राघव नाम के सिपाही हैं, वो मिलते हैं। उन्होंने मेरे को रोका, उन्होंने कहा कि कहाँ जा रहे हो। तो मैंने उनसे कहा कि भैया ये वही एप्लीकेशन है जिसके लिए आपने मेरे से बोला था। तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ, मेरे पास मिस्त्री का फ़ोन आया था, सिपाही बोलते हैं कि तुमने उनको पैसा नहीं दिया कि ये नहीं किया। तो मैंने कहा कभी ऐसा नहीं होगा कि मैंने उसको पैसा ना दिया हो, मैंने उसको एक्स्ट्रा पैसा बल्कि पे कर रखा अपने पास से। अब क्या होता है कि वो मेरे से बोलते हैं नहीं तुम उसको 15,000 रुपये दोगे तो दोगे। मैंने कहा भैया मैं नहीं दूंगा। तो वो मेरे से अभद्रता से बोला और फिर मेरे से बोलता है कि आपके साथ कौन था, कौन है आपके साथ। तो मैंने कहा मेरे साथ आए नीतू भैया पत्रकार, जो उनका नाम था। मैंने नाम लिया तो उन्होंने उस नाम को लेते हुए उनके लिए अभद्रता से बोला, गाली गलौज की। तो मैंने फ़ोन किया भैया को, भैया इंस्पेक्टर साहब के पास थे। वो आई निकल के, उन्होंने कहा कि हाँ भैया क्या बात है। तो उनके साथ भी थोड़ी बहसबाजी हुई, मेरे साथ भी बहसबाजी हुई। तो भैया बोलते हैं कि तुम एक अधिवक्ता के साथ गाली गलौज नहीं कर सकती, एक अधिवक्ता है। तो उन्होंने कहा अधिवक्ता बैठे मेरे इस पर, ये गलत शब्द का उन्होंने प्रयोग किया। उसके बाद उन्होंने उनसे भी कहा कि तू 2 पैसे का पत्रकार थाना चलाएगा, ये शब्द के उनके साथ बोले गए। उसके बाद उन्होंने मेरे साथ मारपीट की। तब मैंने अपना मोबाइल जेब से निकाला। जेब से निकालने के बाद वो मेरे से बोलते हैं, मतलब जब मैं मोबाइल निकाल लिया वीडियो बनाने लगा तो वो मेरी तरफ दौड़े। पहले भागे वो नीतू या पत्रकार के पास भागे उनको मारने के लिए, लेकिन वीडियो को देखते हुए मेरी तरफ भागे। वो भागे तो उन्होंने मेरा मोबाइल हाथ से छीना और घूसा तो उन्होंने मारा ही था। मेरी चोट है भी, ये चोट है, ये चोट है, मेरे ये सारी चोटें हैं। तो मार के फिर उन्होंने मेरा मोबाइल फेंक दिया। उसके बाद वो अलग हो गए और भैया ने शायद मेरी वीडियो भी बनाई थी। तो उसके बाद उन्होंने उसके बाद मेरे को जान से मारने की धमकी तक दी कि अगर तुमने कुछ किया तो मैं तुमको जान से मार दूंगा। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। लेकिन अभी इसका संज्ञान ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि SP साहब इसको देखें। SP साहब थाने की अपनी रिकॉर्डिंग निकलवाएं, जो कल की समय लगभग 11 बजे की बात, 11:30 बजे की बात थी, उसको निकलवाएं, उसको देकर उसकी जाँच करें। उसमें आप देख सकते हो कि पत्रकार भैया के साथ क्या बदतमीजी की गई, मेरे साथ क्या बदतमीजी की गई, जबकि कहने के बावजूद कि मैं अधिवक्ता हूँ, फिर भी वो नहीं माना। अकिजास दीवार एसोसिएशन सासनी द्वारा किस तरह का उप जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया है? क्या घटना है? पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज जो पूर्व में कल दिनांक 27/7/2025 को हमारे नौजवान अधिवक्ता के साथ पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक रवैया अपनाया गया था, उसके उपलक्ष्य में दीवार एसोसिएशन सासनी की
एक मीटिंग आहूत की गई थी, जिसमें हमने ज्ञापन एसडीएम महोदय शासनी को दिया और ज्ञापन के माध्यम से हमने मांग की है कि तहसील शासनी में कोतवाली शासनी के पुलिस और वहाँ पर उपस्थित सभी पुलिस कर्मचारी का व्यवहार अधिवक्ताओं के साथ एक वैमनस्यतापूर्ण था, जो कि यह प्रतीत कराता है कि पुलिस अधिवक्ताओं के साथ एक वैमनस्यतापूर्ण रवैया अपनाती है। साथ में जो कि पत्रकार बंधु भी थे, उनके साथ भी व्यवहार उन्होंने एक अपराधियों की तरह किया। और इस उपलक्ष्य में हम सभी अधिवक्तागण इकट्ठे होकर एक एसडीएम महोदय के पास गए और हमने एक मांग की है कि एक दोषी पुलिस वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और इसकी घटना कोतवाली शासनी के सीसीटीवी कैमरा में भी दर्ज है। अगर हमारा कोई भी अधिवक्ता भाई झूठ बोलता है तो सीसीटीवी कैमरा को खंगाल लिया जाए, जिससे दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाएगा। हाथरस का लोकल चैनल टीवी 30 इंडिया अब उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के प्रतिष्ठित केबल नेटवर्कों एवं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ सोशल प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध है। अपने क्षेत्रीय समाचारों के लिए आज ही फॉलो करें टीवी 30 इंडिया को।